जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th साइंस इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड में कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में लिखा गया है एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सोर्स ऑफ वोल्टेज वी एंड ड्रा अ करंट आई। derive a expression for power in term of current and resistance। इसको फार्मूला को डिराइव करना है, पावर को करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में डिराइव करना है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट ये V इक्वल टू होता है वोल्ट इक्वल टू W/Q होता है। यहाँ से हम वैल्यू W की निकाल लेंगे, तो W इक्वल टू हो जाएगा W इक्वल टू V इंटू क्यू। अब अगर इसमें हम बोथ साइड T से डिवाइड कर देते हैं, बोथ साइड सब में T से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर भी T से अगर डिवाइड कर लेते हैं और इसमें भी T से डिवाइड कर देते हैं, तो अब हम जानते हैं W/T का फार्मूला। W/T इक्वल टू होता है P, पावर होता है, ठीक है। या इसमें डिवाइड किए हैं तो ये हम जानते हैं Q/T, Q/T। इसका भी फार्मूला, इसका होता I इक्वल टू Q/T होता है। अब ये सब कंडीशन में हम रखेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारा W/T है, तो इसके स्पेस पे हम लिखेंगे P इक्वल टू, यहाँ VI हो जाएगा, VI। तो ये देखिए पावर को हमने एक तो कन्वर्ट कर लिया VI, ठीक है। अब जो है फिर फार्मूला हम जानते हैं यहाँ से, V इक्वल टू होता है IR, ये करंट के रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ से पावर इक्वल टू हो जाएगा P इक्वल टू, तो P इक्वल टू I इंटू, ये इसको V की स्पेस पे IR रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा IR इंटू I। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा I²R। तो पावर का ये भी फार्मूला हो गया P इक्वल टू I² इंटू R, ठीक है। तो ये पावर के लिए ये भी फार्मूला ड्राइव हो गया। या इसी को हम वोल्ट के भी टर्म में कर सकते हैं, लेकिन तो क्वेश्चन में बोला गया था यहाँ करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में बताना है, तो करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में ये फार्मूला ड्राइव हो गया, ठीक है। इस टाइप में इसको ड्राइव कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा गया फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब रेट एज 100 वाट टू 250 वोल्ट दिया गया है। तो इसमें गिवन क्वेश्चन में दिया गया है P की वैल्यू, P इक्वल टू दिया गया है 100 वाट दिया गया है, और V की वैल्यू दी गई है V इक्वल टू 250 वोल्ट दिया गया है, ठीक है। ये वाट है, वन दिया गया है। अब यहाँ से हमको निकालना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड रेजिस्टेंस फाइंड करना। तो हम फार्मूला जानते हैं P इक्वल टू होता है P इक्वल टू V²/R होता है। यहाँ से हम निकालेंगे क्या, हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो रेजिस्टेंस R की वैल्यू निकालेंगे, तो R इक्वल टू हो जाएगा V²/P हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू रख लेते हैं, V की वैल्यू दिया गया 250, तो 250 का होल स्क्वायर अपॉन P, पावर दिया गया 100, तो ये हो जाएगा 100। अब यहाँ से रेजिस्टेंस हमारा निकल जाएगा, तो R इक्वल टू हो जाएगा, इस पे पावर 2 है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 250 मल्टीप्लाई 250 अपॉन 100। ए जीरो से ए जीरो कैंसिल हो जाएगा, ए जीरो से ए जीरो, तो 25 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे 625 आएगा ओम। ये आंसर हमारा आएगा रेजिस्टेंस। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें लिखा गया है एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 1100 वाट ऑपरेटेड्स एट 220 वोल्ट कैलकुलेट। फर्स्ट कैलकुलेट करना हमको रेजिस्टेंस और सेकंड करंट फाइंड करना है इसमें। तो अब देखिए इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो गिवन क्वेश्चन में दिया गया है
यहाँ पर गिवन दिया गया हमको पावर P इक्वल टू दिया गया है P इक्वल टू 1100 वाट, और दिया गया है गिवन क्वेश्चन में वोल्ट दिया गया है, V इक्वल टू दिया गया है 220 वोल्ट, ये गिवन दिया गया। ठीक है, फाइंड फर्स्ट हमको करना है, फर्स्ट में फाइंड करना है, यहाँ पर फर्स्ट बोला गया है रेजिस्टेंस यानी R की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम जानते हैं P इक्वल टू फार्मूला P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई R होता है। तो यहाँ से हम R की वैल्यू निकालेंगे, तो रेजिस्टेंस फाइंड करना, तो R इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, V की वैल्यू दिया गया है 220 वोल्ट, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 220 को 2 टाइम्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई 220 अपॉन P, पावर दिया गया क्वेश्चन में 1100, तो हो जाएगा 1100। अब इस 2 जीरो से ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 2 जा 22, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 44 ये ओम आएगा, इतना ओम आ गया रेजिस्टेंस। ठीक है, अब सेकंड में फाइंड करना है, सेकंड कंडीशन में बोला गया हमको फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। तो करंट फाइंड करने के लिए हम जानते हैं फार्मूला V इक्वल टू होता है I इंटू R। अब यहाँ से हम करंट फाइंड करना है तो I की वैल्यू निकालेंगे, तो I इक्वल टू हो जाएगा V बाई R होगा, V अपॉन R। तो V की वैल्यू गिवन क्वेश्चन में दिया गया 220, तो 220 अपॉन R की वैल्यू हम निकाले हैं, यहाँ से R की वैल्यू 44 निकाले हैं, तो हो जाएगा 44। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 44 5 जा 220 होता है, तो ये 5 आ जाएगा, 5 एम्पियर। तो करंट आ जाएगा इसका I इक्वल टू 5 एम्पियर। तो इस टाइप में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो अदर वीडियो मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।